हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आंकड़ों का प्रबंधन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका चैप्टर सॉल्व किया था 4.1 एक्सरसाइज को। आज हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे 4.2। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने समझा था कि डाटा को हैंडल कैसे करते हैं। यही चैप्टर आज हम लोग जो है उसका कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, 4.1 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखिए आज हम लोग 4.2 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एक चीज हम जानेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डाटा को हैंडल करते हैं, कैसे पाई चार्ट बनाते हैं, कैसे बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम लोग इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है यहाँ पे प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। आप लोग बचपन में भी नाम सुने ही होइएगा। कोई भी चीज का अगर हम लोग संभावना लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। कि मतलब जैसे कहीं जाने का कितना संभावना है, कहीं से आने का कितना संभावना है, उसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रायिकता हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जैसे संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, मतलब टोटल कितना आउटकम है। मतलब ठीक है, मतलब आउटकम मतलब टोटल कितना हो सकता है और उसमें कुल रिजल्ट कितना होगा, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, प्रायिकता आएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी आएगा। इसमें ऐसे होता है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट मतलब कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, और कोई भी काम नहीं हो रहा है, मतलब दोनों को जब ऐसे मिलाइएगा, ठीक है, मतलब कोई भी चीज होने का कितना न होने का, दोनों का प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। मतलब कि व्यापक रूप में हम किसी घटना, मतलब ई से ई मीन्स क्या होता है, इवेंट के रूप में सत्य है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज को अगर आप जोड़िएगा तो उसका प्रायिकता एक आएगा। ठीक है, अगर प्रायिकता एक आ रहा है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, और उसमें से अगर हम किसी में से, जैसे इसको इधर से माइनस करेंगे तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी हम बता रहे हैं ये हो सकता है कि आपको अभी समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। ठीक है, जब भी जो घटना निकालेंगे उसका क्या होगा, योग होगा। ये देखिए यहाँ पे है ना, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर एक। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। जब कोई एक निश्चित घटना हो, मतलब फिक्स हो कि हम जानते हैं कि मेरा मैथ में 100 में से 100 नंबर आएगा, तो ये कितना हो गया है आपका यहाँ पे परसेंटेज। मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको काटेंगे डबल जीरो से डबल जीरो तो इसका प्रायिकता कितना निकलेगा, 1% निकलेगा। ठीक है, मतलब कि वो चांस कितना है, 1% चांस है कि इस तरीके से हो पाए। वो क्या होगा, जब निश्चित होगा कि हम पूरा श्योर हैं तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, एक संभव घटनाओं की प्रायिकता शून्य हो सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी असंभव घटना होगा उसका प्रायिकता शून्य होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको जैसे एग्जाम दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। ठीक है, तो मतलब वहां पे वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रायिकता होगा, जो कि असंभव होगा। तभी यहाँ पे क्या होगा कि जीरो आएगा। ठीक है, असंभव घटना। एक घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है जिसको क्या हो सकता है, जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन एक से क्या होगा, छोटा होगा। एक से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, वही प्रायिकता कहलाएगा। ठीक है, और अभी जो भी हम बताएंगे एक थ्योरेटिकल चीज है। ठीक है, अभी हम इसको हम प्रैक्टिकली जो भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ए में है पहिया को घुमाना है, पहिया को घुमाना है। ठीक है, तो पहिया को हम लोग घुमाएंगे तो टोटल कितना परिणाम आएगा। ठीक है, देखिए इसका ए नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहिया टोटल परिणाम पूछ रहा है ना, मतलब पहिया कितना घूमेगा, तो हम लिखेंगे पहिए पहिए को घुमाने में परिणाम, परिणाम मतलब टोटल रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, टोटल रिजल्ट कितना आ सकता है, टोटल ए तो दो बार है, मतलब कि ए एक ही बार लिखेंगे, बी एक बार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी है और डी है। यहाँ पे ए बी सी डी, टोटल परिणाम कितना हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आया यही पे इसका परिणाम हो जाएगा। मतलब कि टोटल यहाँ पे कितना परिणाम होगा, 4 परिणाम होगा। ठीक है, 4 परिणाम आ जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिएगा अतः यहाँ पे 4 परिणाम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का ए सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसका अब हम बी सॉल्व करते हैं। बी में बोल रहा है दो सिक्का को एक साथ उछालना है। मतलब कि मेरे पास कितना है, इसमें बी में दो सिक्का है। ठीक है, तो दो सिक्का को हम आपस में उछालेंगे तो कितना बड़ा आएगा। देखिए यहाँ पे एक सिक्का बनाते हैं, एक सिक्का इधर बनाते हैं, तो एक तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो या तो आप एक ट्रिक आता है कि जितना सिक्का रहे, जैसे यहाँ पे दो सिक्का है तो दो का हम क्या कर देंगे, कितना बार उछालना है, दो बार। दो का स्क्वायर करेंगे तो टोटल परिणाम 4 आएगा। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। हेड आएगा,
ठीक है, या नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, और फिर हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर देंगे। तो एक मेथड ये हो गया। गुना में क्या करते हैं, हेड टू हेड क्या आएगा, हेड आएगा, हेड हेड, हेड से टेल आएगा मतलब हेड टेल आएगा। फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल हेड आएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्ट कुछ ना, अगर फॉर्मूला से नहीं निकालना है, ट्रिक से निकालना है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित में प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो देखिए, इसमें पहला का हम ए सॉल्व करते हैं। पहला का ए में है कि एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल परिणाम कितना हो सकता है। तो टोटल परिणाम, एक पासा को जब फेंकिएगा तो टोटल परिणाम क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। जब आप लूडो का जो खेलते हैं, लूडो में, ठीक है, तो लूडो में कितना आता है, 1 से लेकर 6 तक आता है। कहने का मतलब वही है पासा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सा आपको दिख रहा है। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या स्वयं से कटे और मतलब 2 से नहीं कटे। ठीक है, और स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 1 हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 3 आ जाएगा और एक यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो एक अभाज्य संख्या है इसमें वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी में क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या इसमें देखिए कौन कौन सा अब नहीं है। तो ये तो हम है जो था उसका हम लिखे हैं, जो नहीं है उसको देखिए, नहीं कौन सा है, एक नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है समझ के। अभाज्य संख्या जो नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो एक से ज्यादा उसका क्या हो, मल्टीपल फैक्टर हो। फैक्टर कहने का मतलब एक से ज्यादा से वो गुना हो जाए। जैसे 4 को अगर हम 1 करेंगे तो 2 से गुना होगा, 4 से होगा, 1 से भी होगा। ठीक है, 6 को भी ऐसे ही करेंगे तो कितना होगा, 1 से गुना होगा, 2 से होगा, 3 में भी आता है 6, उसके बाद 6 में आता है, 6 का में 6। ठीक है, तो इस तरीके से देख लें, इस सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को बनाना था। नेक्स्ट अब इसका बनाते हैं। देखिए, इसका तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, तो 5 से बड़ी बोल रहा है, तो 5 से बड़ी, 5 से बड़ी क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा एक ही नंबर होता है, छकड़ी में 6 आता है, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। और लिखेंगे, ठीक है, 5 से बड़ी नहीं मतलब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को समझ समझ के बनाना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बेसिक्स आप लोग समझ रहे हैं तो ये सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा में है प्रश्न 1A में जो सूचक है उसमें डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखिए, प्रश्न 1A का हम यहाँ पे पहले निकालते हैं। तो जाइए, प्रश्न 1A में क्या है, प्रश्न 1A में देखिए डी पर रुकने की प्रायिकता टोटल कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बॉक्स में देखिए, इसको पहले हम मिटा लेते हैं यहाँ से, फिर समझाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि ए क्या है, 2 बार आया है, तो ए क्या आ सकता है, 2 बार आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है, फिर सी आ सकता है, फिर डी आ सकता है। मतलब कि टोटल कितना होगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, टोटल कितना है, 5 टोटल इवेंट है। इसमें से हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डी आने की प्रायिकता, मतलब कि 1/5। समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला तीसरा का ए का आंसर 1/5 होगा। कैसे हुआ समझ गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इसको घुमाएंगे हम इधर तो ये क्या आ जाएगा, या तो डी पे आएगा, या नहीं तो ए पे आ सकता है, बी पे और सी पे आ सकता है। ठीक है, टोटल 5 आ गया, इसलिए इसका क्या आएगा, 1/5 आएगा। समझ गए। देखिए, अब इसका बी सॉल्व करते हैं। बी में है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए, टोटल ताश कितना होता है, 52। ठीक है, तो 52 ताश है मेरे पास। ठीक है, और 52 ताश में से बोल रहा है कि क्या आने का प्रायिकता, एक इक्का आने का प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है इक्का कितना होता है, ताश में 4 गो होता है। ठीक है, 4 गो होता है इक्का, और 4 इक्का में से टोटल संख्या कितना होता है, 52 गो होता है ताश का। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13 चौका 52,
एक टाइप में कितना, जो 13 गो होता है, 13 चौका 52, 4 से 4 काट देंगे तो मतलब कितना आ जाएगा मेरा 1/13 आ जाएगा। तो एक मेथड से आप ये बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, टोटल 4 होता है, टोटल यहाँ पे ताश कितना है 52 है, तो 4/52 कीजिएगा, फिर तैयो काटिएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/13 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2 मेथड से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है मैथ में तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल मेथड से, आपको एक से ज्यादा मेथड से आप उसको बना सकते हैं, समझ गए। तो ये इतना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है सी में कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति में से, देखिए यहाँ पे क्या है, जी मिस हो गया ग्रीन, आर मिस रेड हो गया, तो क्या बोल रहा है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कुल सेब कितना है, कुल सेब, टोटल सेब कितना है, टोटल जोड़ लीजिए, 3 इधर 3 इधर 6 1 7, तो कुल सेब कितना है 7 है। और इसमें क्या बोल रहा है हमको, लाल सेब की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल सेब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कितना है लाल, 1 2 3 4, टोटल 4 है। और इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो टोटल नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, बट्टा में डालते हैं, मतलब 4/7 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, मतलब कि एक लाल सेब आने की प्रायिकता 4/7 है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी कोई भी समझने में दिक्कत हो तो वो चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है, चौथा का अब सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 अंक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि हमको 10 क्या है, अलग अलग टाइप का पर्ची है जिसमें 1 से 10 तक लिखा हुआ है। बोल रहा है कि एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। एक बॉक्स के अंदर से बिना देखे पर्ची निकालना है, निम्नलिखित में से आने की प्रायिकता, मतलब कि संख्या 6 आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो टोटल परिणाम क्या क्या हो सकता है, देखियो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कुल परिणाम क्या हो सकता है, टोटल कितना है 1 से 10 तक लिखा है ना, तो टोटल मेरा 1 से 10 ही के अंदर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ क्या आएगा 10 ही तक आएगा। ठीक है, और इसमें से बोल रहा है 6 आने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ में आराम से, सिंबल से, पी मिस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, मतलब 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 कितने बार में आ जाएगा, 6 एक बार है यहाँ पे, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना है यहाँ इवेंट 10 है, तो मतलब 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। ये किसका है, पहला का। ठीक है, इसी में दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में बोल रहा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसे प्रायिकता पी 6 से छोटा, 6 से छोटा कितना है, ये देखिए 6 से छोटा, मतलब 6 नहीं, 6 से छोटा 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5, और टोटल इवेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, तो 5 बट्टा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 5/10 कर लेंगे यहाँ से, जब इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, मतलब 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए ना। तो इतना आसान है बनाना, आपको सिर्फ पता करना है कि टोटल इवेंट कितना है, और जितना आएगा उसमें से टोटल में से इसको घटा, मतलब वो कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए अब इसका हम तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा में है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो 6 से बड़ी प्राप्त करना है, तो 6 से बड़ी में हम क्या करेंगे कि देखिए 6 से बड़ी में कौन सा संख्या हो सकता है, तो 6 से बड़ी संख्या, तो टोटल हम क्या लिखे थे 1 से 10 तक, 1 to 10 लिखे थे, 1 से 10 तक। 6 से बड़ा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, टोटल कितना है 4 है। तब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 बट्टा टोटल आएगा कितना 10, टोटल संख्या कितना है 10 है, तो 4/10 करेंगे, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, मतलब कि 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। चौथा में है इसका कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए 1 से अगर हम 10 तक लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे देखिए
सब 1 से लेके 9 तक जो है टोटल कितना है, एक अंक वाला संख्या, बस 10 है 2 अंक वाला संख्या, तो मतलब एक अंक वाला टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 9 वो हो जाएगा। ठीक है, और टोटल संख्या कितना है, 10 है, तो 9/10 आ जाएगा। आप लिखिएगा ऐसे, मतलब लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक अंक की प्रायिकता, मतलब P, एक अंक आने की प्रायिकता, एक अंक आने की प्रायिकता बराबर 9/10 आ जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, को थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना है, सब जगह लिखे हैं तो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, समझा दिए इस तरीके से, तो इसका क्या आएगा, 9/10 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीले त्रिज्यखंड और क्या है, एक लाल वाले त्रिज्यखंड है, घुमाने वाले पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इस टाइप का जो भी है उसको हमको बना लेना है। कि आपके पास 3 त्रिज्यखंड है, मतलब कि 3 है, 1 2 3 दिख रहा है, जिसमें कि 3 क्या है, यहाँ पे हरा वाला, 3 हरा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक त्रिज्यखंड नीला है, अलग ले लेते हैं हम पेंसिल। ठीक है, एक क्या है मेरा यहाँ पे नीला है। ठीक, और एक बोला है कि एक लाल है, यहाँ से एक हम लाल ले लेंगे, एक क्या है यहाँ पे लाल है, तो डाल के अच्छे से लिख लेते हैं, एक है यहाँ पे मेरा लाल है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपका वृत्त है। यहाँ पे बताना है कि घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब कि यहाँ हरा त्रिज्यखंड कितना आएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, टोटल परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है, टोटल परिणाम कितना है, 3 1 4 1 5, टोटल क्या आ सकता है, 5 बार कोई भी चीज आ सकता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, टोटल क्या है, 5 बार आ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है हमको कि प्रायिकता निकालना है, टोटल किसमें, हरा का निकालना है। हरा कितना है, 3 बार आया है, तो हम लिखेंगे कि एक हरा आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता को आप लोग कैसे लिखिएगा, पी आगे लिख के ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। तो प्रायिकता निकालना है, तो हरा कितना है, 3 बार आया है, मतलब कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़िए, इसमें बोल रहा है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता पता चल गया, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा जो नीला न हो। निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले नीला होने का प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नीला होने का प्रायिकता, नीला आने की प्रायिकता, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नीला कितना बार, एक बार आया है, 1/5 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, तो सबका जो प्रायिकता होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, टोटल प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। तो 1 में से हम इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, जब 1 में से घटा देंगे तो मेरा ये आ जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी न होने की प्रायिकता, मतलब P नीला नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो वो कितना होगा, 1 - 1/5। ठीक है, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक मेथड तो आपका ये हो गया कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 4/5 आ गया, और एक यहाँ पे नीला आने की प्रायिकता और हरा आने की प्रायिकता। और एक तरीका और है कि नीला नहीं आने की प्रायिकता, तो नीला का छोड़कर जो भी है उसको जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और टोटल कितना है, 5 है, तो 4/5 आ जाएगा। तो एक सेकेंड मेथड से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान है इसको बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में बोल रहा है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि प्रश्न 2 जो है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऊपर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना प्राप्त होने की प्रायिकता को देखिए, मतलब एक अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता। तो इसमें क्या बोला है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता निकालने। तो इससे पिछले में हम क्या निकाले थे, जो भी था उसका हम लोग जैसे था उसको हम ऐसे लिख दिए, मतलब कि टोटल नंबर कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, पासा में तो इतना ही होता है, छक्का में 6, टोटल इतना आता है ना कि हम लोग लूडो खेलते हैं तो इसमें देखते हैं टोटल कितना आता है, 6 गो आता है इस तरीके से। तो टोटल इतना इवेंट, मतलब इतना चीज आ सकता है। जिसमें बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, इसमें एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसको मिटाते हैं यहाँ से,
इस पे लिख लेंगे यहाँ से कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। पहला सॉल्व कर रहे हैं छठा के पहला में, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, एक अभाज्य संख्या का, मतलब कि इसमें से एक अभाज्य संख्या कैसे आ सकता है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 3 है, 3 बट्टा टोटल यहाँ पे 6 है, 3 बट्टा 6। जब इसको यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 6 कटेगा तो आपका 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि अभाज्य संख्या इसमें से कितना है, तो एक तरीका से हम 1/2 अगर हम ले आए तो अभाज्य संख्या नहीं का क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता नहीं लिखना है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पहले लिख दिए हैं, नहीं आने की, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले लिख रहे हैं, प्रायिकता। तो एक टोटल कितना आ सकता है, एक आ सकता है, जिसमें से अभाज्य कितना है, 1/2 है। 1/2 में से ऐसे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा ना आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एक तरीका और है इसमें बनाने का, भाज्य संख्या तो हमको पता है यहाँ पे कितना है, 2, 3, 5, और कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 संख्या मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 3/6 जब काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी ला चुके हैं। तो एक तरीका से आप ऐसे ला सकते हैं, दूसरा तरीका से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ में पता है, सही से कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो कुछ भी आपको एक तरीका से नहीं 20 तरीका से आप चाहिए तो 20 तरीका से बनेगा, लेकिन आपको वो मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, अप्रोच सही होना चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड में है कि ए में क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 5 से बड़ी क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो 5 से बड़ी क्या है, 6 है। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से बड़ी, ठीक है। 5 से बड़ी क्या आ जाएगा, 6 है। तो 6 बट्टा कितना आ जाएगा, टोटल 6, मतलब कि एक एक संख्या है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/6 आएगा, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका बी में देखिए, इसमें बी में बोल रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो एक तरीका ये हो जाएगा, 5 से बड़ी ये है तो 5 से बड़ी का नहीं निकालेंगे, तो 5 से बड़ी नहीं है। तो 5 से बड़ी टोटल इवेंट कितना होता है, 1, 1 माइनस 1/6। तो आप यहाँ से भी कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लघुत्तम 6 लेंगे और यहाँ से 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, नहीं 5 नहीं 6, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 बराबर 5/6 आ गया। तो एक तरीका तो आपका ये है कि 5/6 हम ले आए। और दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा कि इसमें 5 से बड़ी नहीं, तो देखिए 5 यहाँ है, 5 से बड़ी नहीं है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक ये 5 मिला के, क्योंकि 5 से बड़ी नहीं तो 1 हो जाएगा टोटल। देखिए 5 से बड़ी नहीं है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक आ जाएगा। टोटल कितना है, 6 है, तो 5/6 आ जाएगा। तो एक सेकेंड मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट से क्या किए हैं, टोटल था 1, हम जानते हैं ना कोई भी चीज का प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा सबसे ज्यादा, 100%। 100% में से इतना नहीं है 1/6, तो 1/6 में से घटाइएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक सॉल्व किया, मतलब कि इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ मेन पॉइंट है, आप यहाँ पे जो दिया गया इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी चीज जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है, मतलब कि जो भी हम लोग रियल लाइफ में करते हैं उसमें क्या होता है, कोई प्रायिकता लगता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इतना पढ़ने से हमको कितना नॉलेज होगा और कौन सा चीज हम अपने रियल लाइफ में जोड़ घटा गुना भाग जो भी करते हैं उससे हम सीखते हैं। जैसे आपको अगर भाग सीखना है तो भाग कैसे सीखिएगा, भाग के लिए आपको गुना आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, तब जाके आपको भाग का पता चलेगा, ठीक है। मतलब कि एक क्या है कि वास्तविक जीवन से आप लोग सीख सकते हैं, मतलब कि अगर आपको एक चीज पता है यहाँ पे तो अब आप नीचे का जो भी है उसको आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए, कोई भी चीज जो है वो रटने पे फोकस नहीं कीजिए, बस ये समझिए कि कैसे हम लोग को आगे अच्छे से रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का जो भी है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस बुक का जो भी क्वेश्चन का लिंक चाहिए, एक एक क्वेश्चन का, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पूरे बुक का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।